मैं बस कॉन्ग्रुएंसी का एक तो प्यारे क्वेश्चन। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ कॉन्ग्रुएंसी। उस कॉन्ग्रुएंसी मैंने बच्चों आपके साथ क्लास 6 से डिस्कशन कर रहा हूं कि क्लास 6 से ही कॉन्ग्रुएंसी का जन्म हो जाता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि भाई टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि एस ए एस कौन सी होती है, डबल ए एस कौन सी होती है, एस 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 कौन सी होती है, आर एच एस कौन सी होती है। टोटल मिला के 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो अपने मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको सिखाई है। लेकिन अब चक्कर ये है कि अभी हमने जो कॉन्ग्रुएंसी का डिस्कशन किया है उस डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एक रेफरेंस बुक से। और वो रेफरेंस बुक दी गई है वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर में। तो बच्चों जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आपको कॉन्ग्रुएंसी अब कितनी अच्छी तरीके से आती है। अगर आती होगी तो आपको जरूर रिवर्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको आज समय ना खराब करते हुए हम आपका स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये हमने स्क्रीन बच्चों आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम जो जो लिखते चले जाएंगे सब स्क्रीन पे आएगा। और बच्चों बुक्स आपके पास सभी लोगों के पास है, तो जितने लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी की है अब उनका समय आ चुका है कि अब आपको रिवर्ट करके बताना पड़ेगा कि वो कॉन्ग्रुएंसी में हमें करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन बताइए। फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों ऐसा कहना है, अरे ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हमें लग रहा है ये तो क्लास 7th का ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे प्रिंटेड है। तो आईसीएससी एमएल अग्रवाल की ही बुक का ही एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को जितने ही बच्चे हमारे प्यारे बच्चे हों क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन मैं कॉपी भी करूंगा। तो ये हो गई बच्चों आपकी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5। और जिन बच्चों के पास बुक्स है ही नहीं उनको सिर्फ यहाँ पर बुक पे आराम से देखना पड़ेगा। चलिए बच्चे, इसका डायग्राम भी बच्चों सटा हुआ लगा हुआ है, तो वो लगा देते हैं डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 5, जिनके पास बुक्स नहीं है वो स्क्रीन पे देखें, डायग्राम को देखें, क्वेश्चन को देखें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 आपको ढंग से करके देना भी होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग मतलब जो सटा हुआ फिगर है। उसमें लिखा है बीसी इज इक्वल टू एडी। ठीक है, कोई लेंथ है बीसी जो एडी की लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो हम इंडिकेशन दे देते हैं कि भैया जो बीसी की लेंथ है वो एडी की लेंथ के बराबर है। तो बच्चों ये तो गिवन हो गया। भाई ऐसा भी समझ लो, अगर एग्जाम में आपको कुछ भी ना आता हो तो आप गिवन टू प्रूव लिख करके भी नंबर ले सकते हो। तो आप गिवन जरूर लिख लिया करो। तो गिवन में आपने क्या देखा कि जो बीसी की लेंथ है वो एडी की लेंथ के बराबर है। और क्या गिवन है, सी ए बी। कौन सा एंगल हो गया, सी ए बी। अच्छा बच्चों ये मार्क किया गया, ये देखो ये मार्क किया गया है। लिखा है सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ए बी डी, ए बी डी। हाँ बच्चों मार्क कर दिया गया, ए बी डी, ए बी गिवन है। अरे फिर से दे दिया गया। फिर लिखा है बच्चों ए सी बी। अरे फिर से एंगल दे दिया गया। बच्चों सब कुछ तो दे दिया गया, इसमें करना क्या है, पगला है क्या क्वेश्चन वाला। सब दे दिया है। ए सी बी इज इक्वल टू, फिर दूसरा क्या है, बी डी ए। ठीक है, कह रहा प्रूफ करो। बच्चों ये गिवन हो गया, ठीक है। अब गिवन के बाद टू प्रूव। मान लो एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आता तो इस तरह से सजाना चालू कर दिया करो। आपको प्रूफ करना है कि भाई ट्रायंगल एबीसी जो कॉन्ग्रुएंट है वो बीएडी के साथ है। तो एबीसी क्या हुआ, एबीसी बच्चों ट्रायंगल देख लो भाई, ट्रायंगल देख लेना। ऐसा नाराजगी ना व्यक्त करना कि ट्रायंगल देखा ही नहीं। तो ट्रायंगल एबीसी को मैं अलग से बना देता हूं भाई, सारे बच्चों ध्यान से देखो। ए बी सी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं वो सब आपको दिख रहे हैं ना। एक ये भी एंगल है, एक ये भी एंगल है, और ये वाली साइड है। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा है, बी ए डी। चलो भाई बी ए डी भी बना लेते हैं। कहोगे सर आपने क्वेश्चन का खेल खत्म कर दिया, कैसे। आपने डायग्राम सर अलग अलग बना लिए। हाँ यही इस क्वेश्चन के खेल होते हैं। जब डायग्राम टिपिकल होना तो डायग्राम्स को अलग अलग बना करके ही क्वेश्चन का खेल किया जाता है। फिर कोई भी जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप कर ले जाएंगे। तो बच्चों इसमें कौन सा एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, और ये वाली साइड है। कह रहा है प्रूफ करना है कि भैया ये दोनों क्या है आपस में, क्या है आपस में, कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों जो भी टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाई गई हो तो उससे तो ये हो ही गया, एक ही बार में खत्म हो गया। तो बच्चों आप ये बताओ, आपको डबल एस कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ाई गई है ना, तो ये डबल एस कॉन्ग्रुएंसी पे सीधा सीधा दिख रहा है तो हम ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछिए। एंगल साइड एंगल नहीं कर सकते।
बच्चों एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बच्चों कैसे होगा वो आप समझिए। भाई एंगल साइड एंगल, तो आपने कौन सा एंगल और साइड लिया है? एंगल साइड एंगल बताइए कौन सा एंगल है? हैंडल साइड हैंडल। एंगल साइड एंगल नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। एंगल साइड एंगल बच्चों ये तो अगर आपने एंगल इसका साइड मतलब, बी पे एंगल होना चाहिए। हाँ इसका मतलब बच्चों आपको तो टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ही नहीं पता है क्या होता है बच्चों। तो बच्चों ये एंगल साइड एंगल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सारे बच्चे ध्यान दें। आप भाई टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी नहीं जानते हैं, इसका मतलब फिर आपने भगवान मालिक है कि आपने क्वेश्चंस किए कैसे होंगे। जरा ध्यान से देखिए अब इसको। तो बच्चों एंगल साइड एंगल, ये देखिए बच्चों, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो, और ये वाला एंगल यदि इसके बराबर हो, तो उसको बच्चों कहते हैं ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। जैसा कि अभी नविका ने बताया, नविका ने मेरे सारे लेक्चर्स बहुत मन से देखे हैं, तो उसने तुरंत बता दिया कि सर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी तो ये होती है। तो सर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी तो ये होती है। तो सर ये ऊपर वाला पार्ट तो टैली नहीं कर रहा है। तो सर डबल एस कौन सी होती है? सर डबल एस ये वाली होगी सर। देखिए सर डबल एस, अरे सर डबल एस तो ऊपर ही दिख रहा है डायग्राम में, तो उसको बनाने की जरूरत क्या है? तो बच्चों ए एस ए तो ये है, ठीक है ना। तो इसमें ए एस ए तो नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अब इसको हम रफ करते हैं फाइनली। और बच्चों अब आप सीख करके जाइए, ऐसा ना हो कि आप समझाने के बाद भी सीख के ना पाए। तो बच्चों आप ये समझिए, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो डबल ए एस है। तो बच्चों डबल एस में एक और भी हो सकता था कि आपने ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो जरूरी नहीं है ये साइड भी बच्चों इसके बराबर होती, तब भी डबल ए एस होता। मतलब ये ना इक्वल हो करके बच्चों, अगर ये दोनों इक्वल होते तो भी ये डबल ए एस ही होता। लेकिन डबल ए एस का मतलब दो एंगल, और साइड कौन सी होगी? साइड ये वाली नहीं होनी चाहिए, ये वाली साइड है, इसका मतलब ये एंगल साइड एंगल की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली साइड नहीं होनी चाहिए। डबल एस का मतलब एंगल एंगल और इन दोनों में से कोई साइड होगी, तभी आपका काम बनेगा। समझ में आया मेरे को? तो बच्चों डबल एस कॉन्ग्रुएंसी कोर्स में मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपको चिल्ला चिल्ला के बताई है। अगर आप नहीं समझते हैं तो अभी समझने का प्रयास करिए। और बच्चों अब हम एग्जाम में इसका प्रूविंग स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो वैसे तो बच्चे ये क्लास सेवेंथ का ही क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, एंग डबल एस है ना, तो दो एंगल फिर साइड, ये भी मैंने बच्चों आपको सिखाया है पहले की क्लास में। डबल एस का मतलब पहले दो एंगल लिखेंगे फिर साइड लिखेंगे। तो स्टार्ट करिए। ए डी बी इज इक्वल टू बी सी ए। इसका रीजन क्या है बच्चों? रीजन देना पड़ता है, गिवन। ये गिवन है। अरे वाह क्या बात है। डबल ए एस दोबारा लिखते हैं दूसरा एंगल। एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। ये भी क्या है बच्चों? गिवन था। और बच्चों और क्या गिवन है? कि जो एडी की लेंथ है वो बीसी की लेंथ के बराबर है। ये भी बच्चों पता है क्या है? गिवन है। डबल ए एस हो गया। तो बच्चों ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए डी के। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? डबल ए एस। बच्चों हो गया प्रूफ खत्म। और बच्चों आप सीपीसीटी से अगर जरूरत पड़ी तो आप ये भी लिख सकते हो कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके ये वाले एंगल्स भी फिर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी बाई सीपीसीटीसी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मैंने आपको करेक्ट सॉल्यूशन बता दिया। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एएसए और डबल एएस में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन, चलिए बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन। अरे बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन भी जो है ये क्लास सेवेंथ का ही है। चलिए भाई सेवेंथ की एमएल अग्रवाल का बुक है क्वेश्चन है ये तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन मैं कॉपी कर रहा हूं बच्चों। अरे वाह, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो पूरी हिंट भी दे दी गई है। तो क्या करूं, हिंट के साथ कॉपी कर लूं? चलो हिंट के साथ कॉपी कर लेता हूं। हिंट के साथ ही बच्चों क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन इतना अच्छा है कि वो सॉल्यूशन खुद ही बता रहा क्या है। चलो उनके डायग्राम्स को भी कॉपी करते हैं बच्चों। लेकिन क्वेश्चन का सारा निचोड़ यही था कि अगर आपने डायग्राम अलग अलग करके बना लिए तो क्वेश्चन आपको तुरंत हो जाएगा। बस डायग्राम किसके बनाने होंगे? जिसकी प्रूविंग करनी है, उसको देख लो, उसी का डायग्राम बना लो। क्यों भाई, समझ गए?
चलिए। हाँ तो बच्चों अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि बार बार मैं आपको गिवन लिखाऊं, टू प्रूव लिखाऊं, या आप स्कूल में लिखना। अब आप प्रूफ लिखो सीधा मेरे साथ। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB और AC इक्वल है। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर ये कह रहा BL इज परपेंडिकुलर टू AC। ये बच्चों ये जो इंडिकेशन होता है ना, ये 90 का ही होता है, तो ये अलग से बोलो चाहे ना बोलो। उसके बाद कह रहा प्रूफ करो BL की लेंथ CM के बराबर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? ये प्रूफ करना है BL बराबर CM। अब कह रहा प्रूफ करने के लिए आप ये दो ट्रायंगल लो, अगर इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे तो CP/CT से ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा। ये इसने कह दिया। तो BL और CM से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल है वो तुम ले लो। तुमने कहा सर एक ट्रायंगल लेते हैं BLC। BLC इसने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है हम BLC लेते हैं। जितने भी प्यारे बच्चे सब यहीं पे जुड़े रहें और ध्यान से देखें, BLC ले लिया। और बच्चों एक दूसरा ट्रायंगल है CMB। ये बच्चों CMB ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल हो गया LBC, और दूसरा ट्रायंगल हो गया MBC। ये बच्चों ट्रायंगल हो गया। हाँ बच्चों देखिए BLC, उसके बाद CMB। हाँ बच्चों ये एंगल क्या है दोनों में? 90 डिग्री। ये तो दोनों में इक्वल है ही, 90 90 हो गया। अरे BC दोनों में क्या हो गई? सेम लेंथ की हो गई। तो BC की लेंथ तो बच्चों सेम हो जाएगी ना, दोनों में सेम है। तो कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये तो सेम, ये हो गया। वाह भाई वाह। और बच्चों क्या गिवन था कि बच्चों अगर ये दो लेंथ इक्वल है, आपको पढ़ाया जाता है 7th क्लास में कि ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बच्चों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब बच्चों जो एंगल B होगा यहाँ पे वही एंगल C होगा। अरे ये तो बड़ी जल्दी समझ रहा है। इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है बच्चों? एंगल साइड। हाँ बच्चों मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूँ, RHS तो नहीं कहोगे आप? नहीं नहीं कहोगे सर, RHS में तो एक राइट एंगल होता है, एक हाइपोटेनियस होती है और एक साइड होती है। साइड तो सर इसमें है ही नहीं, इसमें तो एंगल है। तो सर ये तो क्लियर कट हो गया, RHS नहीं लिखूंगा, AA ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? AA। भाई सारे बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए, क्या है ये? AA आपके कोर्स में है ना टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में, तो AA आप यूज करिए, आपको पढ़ाई गई है। तो बच्चों AA का ये भी एक एप्लीकेशन है भाई। AA, AAAS, ये सब पढ़ाई है मैंने। अगर आपके पास लेक्चर नहीं है तो आप लेकर के देख लो, 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है, लेकिन RHS नहीं है। तो क्वेश्चन खत्म बच्चों। अब जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं, इतना देर गीता का सार नहीं पढ़ेंगे। BLC एंड ट्रायंगल CMB, स्टार्ट करिए। AA तो पहले एंगल, एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल CLB ईच 90। क्या है इसका रीजन? ईच 90 गिवन भी था, ईच 90 भी लिख सकते हो। AA उसके बाद एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल LCB। ठीक है ना? ये क्या हुआ बच्चों? ये तो साइड्स आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन लिख सकते हो। या ऐसे लिख दो कि ये इसलिए इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AA का मतलब BC इज इक्वल टू BC। इसका रीजन देना बच्चों कॉमन। उसके बाद लिख देना कि ट्रायंगल BLC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CMB के। इसका रीजन क्या है? AA। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप ये भी लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में, यहाँ तो जगह नहीं है तो मैं उसके आगे लिख सकता हूँ, जो BL की लेंथ होगी वो CM की लेंथ के बराबर होगी, और ब्रैकेट में लगना CPCTC हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपका समाप्त कर दिया। इसको जरा ध्यान पूर्वक देखिए और अपनी डाउट्स को क्लियर करिए कि भाई AA कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। चलिए 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। बच्चों 9th क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा, अब शायद जो बच्चे 7th क्लास वाले हो अब वो घबराना स्टार्ट करेंगे, कब कपाएंगे कि 9th क्वेश्चन कैसे चला। प्यारे बच्चों 9th क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों 9th क्वेश्चन को पहले कॉपी करते हैं। प्यारे बच्चों हम 9th क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा।
ये बच्चों हो गया आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का डायग्राम, जाहिर सी बात है उसका डायग्राम उसी के बगल में होगा, तो बिना दिमाग लगाए उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, चलो भाई डायग्राम को हो गया कॉपी, लेकिन बच्चों ऐसा लगता है कि इसमें डेंजर है, लेकिन चलो पढ़ते हैं क्या है। लिखा है एंड द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब बच्चों ट्राइंगल्स की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो दैट मींस ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। फिर कह रहा है एंगल OBC। अरे OBC कौन सा एंगल है, ये कह रहा है बच्चों ये भी एंगल्स आपस में इक्वल है। तो तुम कहोगे सर एक बात बताओ, हमने कहा हाँ बताओ। कहोगे सर मान लो ये 50 है और सर ये भी 50 है, हमने कहा हाँ ये दोनों 50-50 है। और सर ये 20 है और ये भी 20 है ना। तो सर बचे क्या होंगे, वो 30 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरी बात समझो भाई, अगर ये पूरे पूरे एंगल इक्वल है और फिर ये भी दोनों आपस में इक्वल है, तो बचे हुए भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नहीं समझे। अरे भैया अगर ये 50-50 इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, मान लो ये 20-20 भी है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, 30-30 हो जाएंगे, तो इक्वल नहीं हुए। नहीं समझे। बच्चों इस बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो प्रूफ डाल करके, मैं छोटे बच्चों की तरह गिवन टू प्रूफ ये सब नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रूफ लिख रहा हूं। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो दैट मींस एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। और इसमें आप ये भी कह सकते हो कि एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी के। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब बच्चों दोनों को माइनस कर दो, अगर आप एग्जाम के हिसाब से लिखना चाहते हो तो वैसे लिख दो। तो ए बी सी माइनस ओ बी सी इज इक्वल टू ए सी बी माइनस ओ सी बी, दोनों को माइनस कर दिया। अब बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, बोलो। प्रूफ क्या करना है, कह रहा है ए बी ओ और ए सी ओ इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो कहोगे सर हो गया, कौन सी बड़ी बात है। अब सर आप डायग्राम ना स्प्लिट करो, हम लोग स्मार्ट हो गए, हम लोग समझ लेंगे। हमने कहा अच्छा बताओ। सर देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, सर एक बार रफ कर लो भाई, खिचपिच हो गई, ठीक है हटा देते हैं। सर एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और सर एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, इनको सर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कहोगे सर हो गया, हमने कहा कैसे। कहोगे सर अभी आपने ये प्रूफ किया है कि ये दोनों इक्वल है, और सर ये दोनों पहले से ही इक्वल है, और सर ये वाली साइड जो है वो कॉमन है। अरे देख लेना ये वाली साइड कॉमन है, हाँ कॉमन तो है भाई दोनों ट्रायंगल्स में, है ना। तो फिर ये कॉन्ग्रुएंसी लगी कौन सी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लगी। बच्चों कॉन्ग्रुएंसी आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं ट्रायंगल्स अलग से बना लेता हूं। चलो ना समझने की दशा में आप डायग्राम दोबारा बना लीजिए। बताइए ए ओ बी, ये कौन सा है, ए ओ सी, इन दो ट्रायंगल्स को बच्चों कॉन्ग्रुएंट बताना है। बताइए इनमें क्या इक्वल है, एंगल्स बी और एंगल्स सी इक्वल है। और ये लेंथ कॉमन होगी। अब क्या इक्वल है बच्चों, AC is equal to BC, AC is equal to AB। हाँ बच्चों ये वाली लेंथ भी तो इक्वल है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, दो साइड और एक एंगल। ये बच्चों ऐसे एस तो ऐसे ही नहीं, क्योंकि ऐसे से तो होती नहीं। ऐसे एस अगर होती तो बच्चों ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे, है ना। बच्चों देखो एस ए एस में ये वाला एंगल होना चाहिए था, वो वाला एंगल तो है नहीं। तो बच्चों अब क्या करें, क्वेश्चन गलत हुई गया क्या, लगता है बच्चों क्वेश्चन गलत हुई गया। कहोगे नहीं सर गलत गलत नहीं है, देखते हैं रुकिए, अच्छा बताते हैं, तो बताओ। इसलिए नहीं है, मतलब प्रोजन वाली। अब बच्चों 7th क्लास वाले बच्चे दिमाग लगाए कि बताएंगे कि क्या हो सकता है।
चलो इसका मतलब 7th क्लास वाले बच्चे ध्यान से नहीं देख पा रहे, क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। बच्चों क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि भैया ये दोनों एंगल्स, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था। तो बच्चों का अगर किसी ट्रायंगल में अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी तो इक्वल हो सकती हैं। नहीं समझे? ये बच्चों थ्योरम जो है क्लास 6th में पढ़ाई जाती है कि ट्रायंगल्स की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। तो ये क्लास 6th का कंसेप्ट था जो फिर से आप भूल गए। तो ध्यान देना होगा भाई। तो कौन सी साइड इक्वल हो गई? ये वाली। ये देखो बच्चों, तो तुम कहोगे सर उस एंगल का तो कोई योगदान ही नहीं रहा। हाँ भाई, उस एंगल का हम योगदान ले रहे थे तो जो टाइप्स ऑफ कोंग्रुएंसी है कोई बन ही नहीं पा रही थी। फिर हमने ध्यान दिया कि भैया और कुछ हो सकता है, तो तुमने ध्यान दिया कि सर जो ओबी है वो उसी के बराबर है, तो उसका मतलब वो क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ट्रिपल एस। बहुत बढ़िया बच्चों, ट्रिपल एस। ठीक है बच्चों, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी जल्दी से लगा दीजिए बच्चों। इन ट्रायंगल लिखते चले जाओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ लिखना ले जाओ। ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर रीजन बच्चों अपने आप लिखना, ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, या ए ओ कॉमन, चलो चल लिख दिया। बच्चों ऊपर का रीजन क्या था? गिवन। और ये बी ओ बराबर ओ सी, इसका रीजन क्या लिखोगे? corresponding हाँ तुम sides. लिखोगे ये गिवन था, ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, एंगल्स इक्वल देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। तो ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई बच्चों? ये ट्रिपल एस। अब बच्चों क्या प्रूफ करना है? अभी रुको। बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी भी ट्रायंगल में, देखो ध्यान से देखो बच्चों, सब इधर देखो, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये वाली साइड क्या है इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, है ना? भाई पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर रही है। अब तुमने सीपीसीटी से तो ये कह ही सकते हो ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो उसका मतलब एओ लाइन क्या बन जाएगी? एंगल ए का बाइसेक्टर। तो बच्चों वही आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ठीक है ना? हेंस, ये कैसे लिखा? सी बी सी डी सी। हेंस, हेंस ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हो गया बच्चों क्वेश्चन, कितना आसान था, क्वेश्चन खत्म। आसान था ना? हो गया, लेकिन दिमाग को खोलना पड़ता है। और बताओ नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन, प्यारे बच्चों 10th क्वेश्चन की तरफ जाओ। अरे है तो आसान, लेकिन देखो कर पाओ भाई, क्योंकि अगर लाइंस एंड एंगल्स वगैरह भी नहीं जानते होगे 6th क्लास वाला तो क्वेश्चन अटक जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अटका है तो 6th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स ही गड़बड़ होगा, ऐसे समझ लो। स्टार्ट करते हैं प्यारी बच्चों, क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th को मैंने हिंट के साथ कॉपी किया है। ये बच्चों ऐसे लग रहा है इसमें खूब सारे तीर चल रहे हैं और बाहुबली आएगा और अपनी सेना को बचाएगा देव सेना के साथ। बच्चों जब बाहुबली पिक्चर चालू हुई थी तो उसमें हमने देखा स्टार्टिंग में वो लोग देव सेना बोलते रहते थे। तो हम समझते थे देव सेना वो सेना होगी देवताओं की, तो उसको सेना देव सेना कहते हो। बाद में पता पड़ा कि देव सेना एक नाम है किसी का, पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद। हाँ हाँ, बाहुबली की जो वाइफ थी उसी का नाम देव सेना था। ठीक है, आइए बच्चों, कटप्पा की वाइफ नहीं, बाहुबली की वाइफ थी। चलो, अच्छा पूरी पिक्चर में ये नहीं पता पड़ा था बच्चों कि कटप्पा की वाइफ कहां पर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू जी एफ। स्टार्ट करते हैं, आओ बच्चों।
ए बी पैरेलल टू जी एफ, हाँ। उसके बाद ए सी, क्या लिखा है, ए सी पैरेलल टू डी ई, बी एफ इज इक्वल टू सी ई। अच्छा, ये तो डायग्राम में ही बच्चों उन्होंने सब कॉपी कर दिया है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। कह रहा प्रूफ करो कि बी डी ई कहाँ है, 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 एफ जी सी, एफ जी। बच्चों अलग अलग बनाना पड़ेगा डायग्राम, खेल हो जाएगा वरना। डायग्राम देख करके मन में आवाजें आ रही है, 25 25, तो डायग्राम अलग से बना लीजिए। हाँ बताइए, कौन सा डायग्राम है, बी डी डी, ई कौन सा, ई ई, ये बच्चों बी डी ई बन गया डायग्राम। दूसरा एफ जी सी, एफ जी सी ये बच्चों एफ, ये जी, और ये सी, एफ, ये जी, ये सी। अच्छा बच्चों करो कैसे, ये बड़ी आवाजें आ रही है, कैसे होगा क्वेश्चन भाई। कहोगे सर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं कैसे बताओ तो, सर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं कैसे बताओ तो, अरे भैया क्वेश्चन हो जाएगा, अरे कैसे, यही तो पूछा जा रहा है। सर ये दोनों साइड इक्वल है तो तुमने कहा कि सर कि जो बी एफ की लेंथ है वो सीई की लेंथ के बराबर है, हमने कहा हाँ है। तो हमने कहा बी एफ में कुछ ऐड कर दो, क्या ऐड कर दें, सर कहोगे सर बी एफ में आप एफ ही ऐड कर दो, ठीक है सर, मतलब दोनों तरफ सर आप एफ ही ऐड कर दो। हमने कहा ठीक है एफ ही ऐड कर देते हैं। सर क्यों किया, क्योंकि सर बी एफ में अगर हम एफ ही ऐड करेंगे तो बन जाएगा बीई, और सीई में अगर हम एफ ई ऐड करेंगे तो बन जाएगा एफ सी। अरे सर, तो उससे क्या क्रिएट हो गया, ये वाली साइड क्रिएट हो गई जो आपस में क्या है, इक्वल है। सर एक चीज तो आ गई। अब सर कुछ और भी बता दो, खुशी का राज, झंडू केसरी जीवन। अच्छा बताओ, सर लिखा है एंगल बी एंगल एफ के बराबर है, कहाँ है सर एंगल बी, हाँ एंगल बी एंगल एफ के बराबर तो भाई, अरे कौन से एंगल है ये, कहोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने सर ये। और नहीं दिखता है तो भैया आप इसमें त्रिशूल व्यू को, त्रिशूल इसके बड़े कर दो, तो आपको दिखने लगेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सर जो एंगल बी है वो एंगल एफ के बराबर है। कह रहा है एंगल ई एंगल सी के बराबर है, कहोगे हाँ हाँ सर हो जाएगा, एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। हमने कहा कहाँ है सर एंगल ई, और सर ये एंगल सी, ये दोनों आपस में बराबर कॉरस्पॉन्डिंग है। अरे सर ये तो हो गया क्वेश्चन, एंगल साइड एंगल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, कौन सी हो गई, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सर रिसर्च करके कॉन्ग्रुएंसी पता करनी पड़ रही कौन सी है, लेकिन दिख रहा है इसमें सर 5 तरह की, और कोई होती ही नहीं है, या तो एएसए होगी, या डबल एस होगी, या ट्रिपल एस होगी, आरएचएस होगी, या एएसए होगी। हम्म, तो सर क्वेश्चन खत्म, और क्या क्वेश्चन खत्म कर देते हैं हम। इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल एफ जी सी, चलो बच्चों स्टार्ट करो। एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल उसकी इक्वल है, यानी कि एफ, हाँ जल्दी जल्दी बताओ भाई, जी एफ सी। ये क्यों हो गया, इसका नाम लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल डी ई बी इज इक्वल टू एंगल जी सी एफ। ये भी बच्चों, नहीं नहीं बच्चों गलत लिख दिया तुमने, पहले ऐसे गलत हुई क्या, पहले एंगल लिखेंगे फिर साइड लिखेंगे, बीई इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ए ऐसे है ना, तो पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। डी ई बी इज इक्वल टू जी सी एफ, ये हो गया। फिर बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा बच्चों ये जो बीई बराबर एफ सी लिखा था ये क्या है, ये तो अबव, ये या मान लो गिवन ऊपर मैंने लिख दिया था ना, ये यहाँ पे लिखा है बच्चों, इधर देखिए ये। सर ये हिंट तो यूजलेस ही कहेगा क्योंकि उसका काम ही नहीं आया यहाँ पे आया नहीं कहाँ आया ये हिंट ही दिया बच्चों आपने पूरी हिंट करके क्वेश्चन किया है, अब कह रहे हो हिंट की काम नहीं आई, बताओ।
बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। आसपास पे बच्चों ध्यान न दें, अगर आवाज आए आप हमारी आवाज पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बच्चों क्वेश्चन खिसका खिसका के आप सारे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मैं आपको करने का समय देता हूं, उसको आप करिए, फिर मैं आपको दर्शन देता हूं। मेरे को लगता है 11th आप खुद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको समय दिया जाता है 11th क्वेश्चन करने का, और आपके लिए सहयोग करेगी नविका। तो हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? एक 11th करना है, दूसरा आगे वाले हैं सारे 15 वाला। 15th। अरे पहले 11 से सीधा सीधा करो, चलो। प्यारे बच्चों, आप 11 से सीधा सीधा करिए, मैं आपको बताता हूं। पहले आप करिए, आपकी स्क्रीन पे भैया मैंने आपको क्वेश्चंस तो दिखाई दिए। आप स्क्रीनशॉट लो, या वीडियो को चालू रखो, या वीडियो को पॉज करो। पहले आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। ठीक है बच्चों, करिए इतने क्वेश्चंस।